प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और अभी हम एक वचन को देखेंगे और इसके बाद में उस वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं मत्ती 8 अध्याय उसका 20 वचन, तो वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष करे। क्या आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए जगह देते हैं? जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सबको बनाया है, और परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया है, तो सच में जो बिना उसके कुछ भी चीज़ उत्पन्न नहीं हुई है, फिर भी उसके लिए क्या हम जगह देते हैं? क्या हम उसके लिए समय देते हैं? क्या हम उसके लिए कुछ करते हैं? जिस परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्या हम उस वायदे को समझते हैं कि परमेश्वर सच में जो युगान युग स्थिर है? वचन में लिखा है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता और वो युगान युग एक सा रहता है। सच में परमेश्वर युगान युग एक सा रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है जिसने आकाश और पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? क्या वो परमेश्वर को देखता है? जिस परमेश्वर ने उसे रहने के लिए घर दिया, जैसे वचन में लिखा है, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लोमड़ियों के घर होते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर का कोई भी घर है? आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, क्या परमेश्वर ने अपने लिए कोई घर बनाया? क्या हम परमेश्वर के लिए अपने हृदय में जगह देते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हमारा घर तुम हो। हर एक मनुष्य परमेश्वर का घर है, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का मंदिर तुम हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो सच में परमेश्वर का घर तुम हो। क्या अपने घर में तुमने कभी उसको जगह दी? यदि हम परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने घर में, अपने मंदिर में जगह देंगे, तभी तो परमेश्वर हमारे अंदर आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं दी और हमेशा वो परमेश्वर से दूर रहता है, परमेश्वर के करीब नहीं आने आता, क्योंकि मनुष्य का रास्ता और परमेश्वर के रास्ता में ज़मीन और आसमान का अंतर है। इसलिए परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य हमेशा बुराई की ओर भागता है, लेकिन परमेश्वर हर समय मनुष्य को बुराई से निकालता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हर एक से विनती है कि अपने अपने हृदय में परमेश्वर को जगह दो, और क्योंकि परमेश्वर का घर हमारा मंदिर है, हमारा हृदय है। यदि हम अपने हृदय को खोलेंगे तभी परमेश्वर हमारे अंदर प्रवेश करेगा। क्या हम अपने हृदय को खोलेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, हम अपने हृदय को आज से खोलेंगे और परमेश्वर के लिए जगह देंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा।
यदि हम परमेश्वर के लिए अपने मन के द्वार को खोलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक आशीष को खोलता है, हर एक रुकी हुई आशीष को खोलता है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है क्या हमने परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोला है। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम अपने हृदय को खोल सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, जैसे आपने कहा है प्यारे परमेश्वर, आपने हर एक के लिए रहने के लिए स्थान दिया है, लेकिन आपने अपना स्थान मनुष्य के हृदय में रखा है और कहा है मनुष्य का हृदय मेरा मंदिर है, मैं उसी में वास करता हूँ। लेकिन यदि मनुष्य अपने हृदय को खोलता है तो हम परमेश्वर आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हर एक जन प्यारे परमेश्वर, हर एक मनुष्य प्रभु जी अपना हृदय खोलने पाए और आपके लिए अपने हृदय में जगह देने पाए, जिससे क्योंकि प्रभु आपने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसमें अपना मंदिर बनाया कि मैं इसके अंदर आया जाया करूँगा। लेकिन मनुष्य भटक गया और उसने अपना मार्ग छोड़ दिया, परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया, सत्य का मार्ग छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, लेकिन उस मार्ग को मनुष्य ने छोड़ दिया, अपने हृदय से उस मार्ग को निकाल दिया, उस ईश्वर को अपने हृदय से निकाल दिया और उसकी परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और वो आज इतने पाप में गिर चुका कि फिर से वापस आने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए वचन कहता है मन फिराओ। यदि हम मन फिराएंगे और परमेश्वर के लिए अपने द्वार को खोलेंगे, परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। और यदि हम किसी बात की खोज कर रहे हैं, यदि हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सच में वचन में लिखा है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जिसकी हम खोज में रहते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या नहीं देता है। यदि हम परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने मंदिर में, परमेश्वर का जो मंदिर है उसमें रहने के लिए जगह देते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचे उठाता है, हर एक बीमारियों से निकालता है, हर एक बंधनों से छुड़ाता है। यदि हम परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देंगे तो परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ेगा, चाहे जैसी दुष्ट आत्मा जैसी शक्ति हो उसको भी दूर करेगा। तो हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक जन मन फिराने पाए और आपको जगह देने पाए और अपने हृदय में बसाने पाए, जिससे प्रत्येक मनुष्य हर एक आशीष को पाए, हर किसी भी आशीष से वंचित ना होने पाए और हर एक बीमारी से छुटकारा पाए और हर एक दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए और हर एक दुष्ट आत्मा उसके जीवन से दूर होने पाए। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है। प्रभु जी आप अनुग्रह करें, दया करें। सच में प्रभु आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक मनुष्य को मन फिराने का अवसर दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हर एक हठीले मन को प्रभु जी आपने नरम करने के लिए सहायता और मदद किया है कि वो आपको अपने हृदय में जगह दे सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं क्या हमने परमेश्वर के लिए अपना मन का
हृदय खोला है, मन का मंदिर खोला है? ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।